Hello students, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस के Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका स्वागत है एस के हुसैन सर। आज हम लोग कुछ जी के जनरल नॉलेज का बात पढ़ेंगे। 150 क्वेश्चन जो कि अलग अलग पार्ट से अलग अलग बुक से होगा। ये कहाँ आपको कब कंपटीशन और एग्जाम में फायदा होगा, इसको अभी देखिएगा, बतलाएंगे। पहले कुछ क्वेश्चन सब देख लिया जाए कि ये विविध मिसलेनियस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव इसी तरह से एग्जाम में होता है। तो विविध प्रश्न देखिए, पहला है इसमें नबार्ड। तो नबार्ड में देखते हैं इसका फुल फॉर्म, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसी तरह से है एनसीईआरटी, उसका फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। एबीसी, एटॉमिक बायोलॉजिकल एंड केमिकल वारफेयर। और एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। उसी तरह से अब देखते हैं कुछ लेखक, किस बुक को कौन राइटर लिखे हैं, इसको देखते हैं। देखिए, महाभारत को किसने लिखा है? वेद व्यास। झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा, इन्होंने लिखा है। शाहनामा, फिरदौसी ने लिखा है। गुले नगमा, फिराक गोरखपुरी ने लिखा है। कादम्बरी, बान भट्ट ने लिखा है। भारतीय मूल के कौन ऐसे लेखक हैं जो ब्लाइंड हैं, उनको दिखलाई नहीं पड़ता है? यमुना प्रसाद शास्त्री। अगस्त 1914, इसने लिखा है अलेक्जेंडर सोल्जेसिन। एज यू लाइक इट, इसने लिखा है विलियम शेक्सपियर। ए वीक विथ गांधी, इसने लिखा है लुई फिशर। देखिए, इसमें जो हम ऐसे इस सब चीज को पढ़ रहे हैं, तो हमने बेसिक में पहले शुरू में बेसिक पढ़ लिया था। बेसिक के बाद 9th 10th का साइंस डाला था, मॉडिफिकेशन भी डाला था, 8th का मैथ का भी एक चैप्टर डाला था, और 11 12 से आगे कंपटीशन तक का केमिस्ट्री डाला था। तो किसी एग्जाम में लगभग 150 क्वेश्चन होता है। तो पहले तो एएफएमसी मेडिकल में भी जीके आता था, तो बच्चा लोग अपना तो सब्जेक्ट बना लेता है, और लगभग ज्यादातर कंपटीशन में अब जीके भी आने लगा है। तो जीके रहेगा तब आप अपने सब्जेक्ट के साथ बना पाइएगा, उससे फायदा होगा। तो देखिए, सबको समझिए, पूरा पढ़िएगा। कौन कौन चैप्टर डाले हैं, नाम सब चैप्टर का सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो इसको देखिए, समझिए, इससे क्या लाभ होता है ये देखिए, इससे फायदा उठाइए, ताकि आपको कुछ करने में, एग्जाम में, कंपटीशन में फायदा हो सके। तो इस सबको गौर से देखते रहिए, दिक्कत हो कमेंट में पूछते रहिए। चलिए, उसी तरह हम फिर देखते हैं कुछ युद्ध है जो कब लड़े गए थे। देखिए, जीके का कोई अंत नहीं है, सब सब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर पूछा जाता है, आता है, कम से कम उतना याद होना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस हो जाता है, तो बहुत कुछ अंदाज से भी लोग पढ़ लेता है, बना लेता है। इसलिए सबको देखिए, समझिए, इससे लाभ उठाइए। दिक्कत हो कमेंट में पूछिए, सब वीडियो को देखिएगा। और लेकिन ये जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम इस तरह से वीडियो बनाते रहें। आप लोग देख के कुछ ही फायदा इससे उठाना है, देखिए, फायदा उठाइए, ताकि आपको आगे कुछ इससे लाभ हो सके। देखिए, कौन युद्ध कब लड़ा गया है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, प्लासी का युद्ध 1757 में, वाटरलू का युद्ध 1815 में। सिंध पर अरबों का जब आक्रमण हुआ था, कब हुआ था? 712 ईस्वी में। विजयनगर का अंत, किस युद्ध के बाद विजयनगर का अंत हो गया था? तो तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर का अंत हो गया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया था, कब किया था? 1025 में।
तुगलक खां जो था वो अपनी राजधानी को दिल्ली से कहां ले गया था उठा करके? देवगिरी। जापान ने रूस को कब हराया था? देखिए, जापान रूस पर भी एक बार अटैक किया था, तो रूस तो अब शक्तिशाली राष्ट्र में गिनती आता है, लेकिन रूस पे भी जापान 1905 में आक्रमण कर दिया था, जब इंडिया से बंगाल का विभाजन हो रहा था उस टाइम में। उनका आक्रमण किया, ये सब जो इम्पोर्टेंट है। देखिए कौन धीरे धीरे कैसे समय बदलता गया, कौन मजबूत कमजोर होता चला गया, कहीं कहीं की टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई, कहीं की जनसंख्या, कहीं ताकत, हर हिसाब से सब मजबूत होता चला गया, दुनिया बदलती चली गई। अब देखिए कौन चीज कहाँ फेमस है उसको भी एक बार देखिए। बीबी का मकबरा औरंगाबाद, पंचमहल फतेहपुर सिकरी, चार मीनार हैदराबाद, स्वर्ण मंदिर सोने का मंदिर अमृतसर, हवा महल जयपुर, जल महल उदयपुर, ताजमहल आगरा, मालूम है यूपी में, मीनाक्षी मंदिर ये अक्सर पूछता है मदुरई, और लाल किला तो मालूम है दिल्ली। अब देखिए पानी में पत्थर हल्का क्यों लगता है? ऐसे उठाइएगा पत्थर तो ग्रेविटी के कारण तो कुछ भारी लगता है, लेकिन पानी में उठाने में पत्थर या किसी चीज को कुछ आसान लगता है, इसलिए कि पानी भी एक तरफ से नीचे से फोर्स ऊपर की तरफ लगाती है, इसको उत्प्लावन बल कहते हैं। तो सामान हल्का लगता है, वही सामान को बाहर आकर के हवा में उठाएंगे तो जमीन खींचेगी तो हमको ज्यादा भारी लगेगा। जमीन खींच रही है लेकिन पानी भी एक फोर्स लगा रहा है हमारी तरफ, तो हमको आसान लगता है, वही उत्प्लावन बल होता है। उसी के कारण पानी में किसी भी चीज को उठाने से वो हल्का लगता है। तो पानी में पत्थर हल्का काहे महसूस होता है? उत्प्लावन बल के कारण। रजाई के नीचे चादर फैलाने पर ज्यादा गर्म लगता है। रजाई है और उसके नीचे एक चादर भी हम मिला लें तो रजाई और चादर के बीच में हवा भर जाएगी, तो हवा होता है कुचालक, हीट का मतलब हीट जो अब अंदर में है उसको बाहर नहीं निकलने देगा, बाहर का ठंडक को अंदर नहीं आने देगा, इसलिए वो ज्यादा गर्म लगेगा। इसलिए स्वेटर में भी क्या होता है? छेद छेद होता है, सब में हवा भरी रहती है तो वही गर्म लगता है। शर्ट में कहीं छेद नहीं है तो बंद है, लेकिन फिर भी इसी में शर्ट में ही ठंडा लगता है। इसीलिए रजाई के नीचे चादर फैला देंगे तो दो लेयर बनेगा, उसके बीच में हवा भर जाएगी, इसलिए वो ज्यादा गर्म लगेगा। बीच में हवा भरने से हवा उष्मा का कुचालक होता है। रेल की दो पटरी के बीच में खाली जगह काहे छोड़ दी जाती है? रेल की एक पटरी है, दूसरी पटरी जो सेट करेगा इतना जगह छोड़ करके, ऐसे सटा नहीं देगा, इतना जगह छोड़ करके रेल की पटरी को सेट करता है, इस पर से चक्का रेल का चलता है। इसलिए कि गर्मी के दिन में जब वेटेड ट्रेन उस पर चढ़ेगी तो ये इस तरह सट जाएगा। पहले से सटा रहेगा तो ऐसे मुड़ेगा, ऐसे या ऐसे हटा रहेगा तो आगे सट के रुक जाएगा। ज्यादा नहीं हटाता, इतना ही हटाए कि थोड़ा फैले थोड़ा सट के रह जाए। इसलिए रेल के दो पटरी के बीच खाली जगह छोड़ी जाती है। उष्मीय प्रसार के कारण जो फैलाव होगा, गर्मी में होने वाले फैलाव से बचने के लिए, उससे फैलाव तो होगा लेकिन उससे दुर्घटना जो होगी, टेढ़ी नहीं हो जाए पटरी, उससे बचने के लिए खाली जगह छोड़ दी जाती है। द्रव धातु कौन है? जो धातु है लेकिन द्रव है, तो पारा। पारा जो होता है वह धातु है लेकिन द्रव है। तांबा और टीन से मिलाकर के अगर किसी कोई चीज हम तैयार करते हैं तो क्या कहलाता है? कांसा। खाद बनाने में हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? नाइट्रोजन का। अशुद्धि के कारण कोई पदार्थ में अगर हम अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका जो हिमांक है या क्वथनांक है वो सब कम हो जाता है, यानी उसका गलना उबलना ये सब कम हो जाता है, जल्दी उबलेगा या पिघलेगा। मिलावट होता है। ओरिजिनल रहेगा तो लेट में पिघलेगा या उबलेगा। जीव तथा पर्यावरण का संबंध, अब हम कोई जानवर से उसके पर्यावरण का जो संबंध रिलेशन पढ़ेंगे तो वो कहलाता है इकोसिस्टम, इकोलॉजी, परिस्थितिकी। इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? ये तो बहुत आसान है, 7 रंग होता है। व्हाइट लाइट में भी 7 रंग होता है। अब है कि कुछ सिद्धांत किसने दिया था? आनुवंशिकता का सिद्धांत, मतलब कि माँ बाप से जो बच्चा में गुण जाता है, खानदानी गुण जाता है, उसका सिद्धांत किसने दिया था? वो डीएनए बायो में पढ़ते हैं, जीन सब के कारण होता है। इस बात को ग्रिगोर जॉन मेंडल ने बतलाया था।
लीवर का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। ये उत्प्लावन का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लैंक ने। सेफ्टी लैंप किसने बनाया था? जॉन डेवी ने। लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में किसने बताया था? फ्रैंकलिन। टाइपराइटर किसने बनाया था? शेल्स ने। सेफ्टी रेजर किसने बनाया था? जिलेट ने। प्रिंटिंग प्रेस किसने बनाया था? कैक्सटन ने। और टेलीविजन का आविष्कार बेयर्ड ने किया था। उसी तरह से काला जाम किसकी वजह से फैलता है? ब्लैक फीवर किसकी वजह से फैलता है? लेशमानिया डोनोवानी। मधुमेह बीमारी क्यों होती है? इंसुलिन की कमी। पैनक्रियाज एक ग्लैंड है, उसमें से इंसुलिन निकलता है, जब वो खराब हो जाता है, निकलना बंद होता है, तो हमारे बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसको मधुमेह चीनी का बीमारी होना कहते हैं। इससे किडनी पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। घेघा रोग क्या होता है? आयोडीन की कमी के कारण। रतौंधी रोग क्या होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए वाला सामान को खाएंगे तो ठीक होगा। कृत्रिम हृदय, देखिए किसी का हार्ट काम नहीं करता है, किसी पर ज्यादा फैट छा गया, मसल्स कमजोर हो गया, चैम्बर बंद हो गया, तो बाईपास होता है, यह हम पेस मेकर करते हैं। दूसरा, हम हृदय लगा देते हैं कृत्रिम, ओरिजिनल नहीं। चेचक का टीका किसने बनाया था? जेनर। रेबीज का इलाज किसने किया था? लुई पास्चर। रेबीज कुत्ता के काटने से उसके लार में रेबीज का वायरस होता है, चला आता है। जिस आदमी को रेबीज हो जाता है वो नहाने से बहुत ज्यादा डरेगा, लास्ट में पागल हो जाएगा, बहुत तेज फीवर रहेगा, मर जाएगा। हृदय की आवाज, डॉक्टर सबको देखते हुए हृदय फेफड़ा की घरघराहट की आवाज को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप इसका प्रयोग करता है। फ्लू जो फैलता है किससे? वायरस से, विषाणु से फैलता है। अब देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914। द्वितीय विश्व युद्ध 1939। तृतीय विश्व युद्ध होने का लग रहा है कि उम्मीद है। द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हो गया था? पहला के बाद द्वितीय क्यों हुआ? पहला विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई थी, जो और वो खराबी कर गई। वह संधि के बाद और देश सब में लोगों में गुस्सा आया, और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था वर्साई की संधि होने के बाद। कागजी युद्ध क्या है? ऐसे जाके हम तलवार से, बंदूक से नहीं लड़ते हैं, लिख करके भेजते हैं। लिख करके भेजा मतलब शांत रहता है, लेकिन युद्ध होता रहता है। कागजी लड़ाई ये कहलाता है, ऐसा युद्ध कहलाता है शीत युद्ध। यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। वो घर कहाँ है? पटना। दूसरा तारामंडल, एक तारामंडल पटना में था, दूसरा तारामंडल कहाँ बना है? दरभंगा, बिहार में। जुड़वा शहर कहलाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? केरल में। ये धातु पर कौन आवेश होता है? मेटल। धातु पर आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज प्लस। अधातु पर आवेश होता है नेगेटिव चार्ज माइनस। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है आवेश माइनस में, और प्रोटॉन पर उतना ही होता है लेकिन प्लस में। कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0। न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे थॉमसन ने। कैसे किया था इसे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। प्रोटॉन का खोज किया था ई गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। विटामिन का खोज किया था फंक ने। विटामिन बी के कमी से कौन रोग होता है? बेरी बेरी। होम्योपैथ दवा जो खाते हैं उसकी खोज की थी हनीमैन ने। सोना 1 कैरेट कितना के बराबर होता है? सोना का कैरेट किसमें नापते हैं तो कितना होता होगा? 24 कैरेट। कोई घटिया वस्तु है तो उसको क्या कहते हैं? गिफिन। ओपेक क्या है? तेल निर्यातक देश का एक संगठन है, ग्रुप है।
पहला अंतर्राष्ट्रीय काली मिर्च का बाजार कहाँ था? कोच्चि में। शराब का अवैध व्यापार, शराब का जो अवैध व्यापार, बिहार में शराब बंद है, अवैध व्यापार जो उसका होगा तो क्या कहलाएगा? बूटलेगिंग। पुरानी मुद्रा की जगह अगर नई मुद्रा जारी कर दिया गया तो उसको क्या कहा जाता है? विमुद्रीकरण। बुल्स आई किससे संबंधित है? किस खेल से? निशानेबाजी से। जनसंख्या संबंधी अध्ययन विज्ञान, जनसंख्या से रिलेटेड जो हम पढ़ेंगे उस साइंस को क्या कहेंगे हम? डेमोग्राफी। यूनेस्को उसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। ILO इसका भी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। डाक संघ इसका मुख्यालय कहाँ है? बर्न। WHO का स्थापना वर्ष कब स्थापित हुआ था? WHO 1948। संयुक्त राष्ट्र संघ इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। भाषा जो संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्राप्त नहीं है, वैसी भाषा जो संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त नहीं है, कौन भाषा? हिंदी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 इसका संबंध है जम्मू कश्मीर से, जो कुछ दिन पहले हटाया गया था। कौन सा सदन जिसकी अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करता है जो खुद उसका सदस्य नहीं होता है? कौन ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष वैसा व्यक्ति होता है जो खुद उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। 73वां संविधान संशोधन किस चीज से संबंधित है? तो यह है पंचायती राज से। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो अंग्रेजी। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, टाइम पीरियड कितने दिन का होता है? 6 वर्ष का। संविधान के कितने प्रकार होते हैं? 6। 42वें संविधान संशोधन जो किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, उसमें क्या क्या चीज जोड़ा गया था? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, इस सबको जोड़ा गया था। अरुणाचल प्रदेश जो है वहां की भाषा का क्या है? मोनापा, आका, मिजी, ये तीनों भाषा वहां बोली जाती है। गोवा में कौन भाषा बोली जाती है? कोंकणी, पुर्तगाली। सबसे अधिक द्वीप वाला संघीय प्रदेश कौन है? अंडमान निकोबार। एनडीए कहां स्थित है? महाराष्ट्र। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है वो कहां है? ये भी है महाराष्ट्र में। गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। गुवाहाटी किस नदी पर बसा हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। और भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है? गरसोबा जलप्रपात। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को। भारत के झंडे का जो श्वेत व्हाइट कलर है वो क्या बताता है? कि सत्य, सही और शांति का प्रतीक है। और कौन सी नदी ऐसी है? सब नदी पश्चिम से पूर्व बहती है, लेकिन कौन ऐसी नदी है जो उल्टा पूर्व से पश्चिम ही बहती है? नर्मदा नदी। ईरान का पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था पर्शिया, फारस लिखा है, वहां फारसी बोला जाता है। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा। अब देखिए पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी पर स्थित है? गोमती नदी। श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन। पणजी का पुराना नाम पंजिम। सिटीजन डे कब मनाया जाता है? नागरिक दिन, सिटीजन डे 19 नवंबर को। पोलैंड की मुद्रा पैसा को क्या कहते हैं? जलोटी। अब देखिए डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से।
टाटा ट्रॉफी हॉकी से, डेविस कप टेनिस से, प्रूडेंशियल कप क्रिकेट से, पेलो फुटबॉल से, गोपीचंद बैडमिंटन से, मैकेनरो टेनिस से, विलिस क्रिकेट से और नेल्सन हॉकी के थे। तो इस तरह से उसी तरह देखिए अरुण शहरी, ये किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा विख्यात प्रसिद्ध हुए? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। बेन किंग्सले, ये किस क्षेत्र में बहुत फेमस हुए? फिल्म अभिनय करने के क्षेत्र में। उसी तरह से बिरजू महाराज, ये किस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस हुए? तो कथक नृत्य के क्षेत्र में। फादर कामिल बुलके, ये फेमस हुए हिंदी के क्षेत्र में। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल। ब्रिटेन पर आक्रमण किसने किया था? जूलियस सीजर ने। भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अमेरिका में दास प्रथा को खत्म कर दिया गया, किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने। भारतीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। स्थापना कब हुआ था? 1885 में। भारत में कृषि क्षेत्र कितना क्षेत्र है? 18.97 करोड़ हेक्टेयर। अब भारत में वन क्षेत्र कितना है? 6.90 करोड़ हेक्टेयर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? कृषि से। अब देखिए जिस तरह से संतान कहां से आता है? माता से। उसी तरह से मंगल से क्या आएगा? सूर्य। क्या है कि अब ग्रह जो है उसी को टूट के जो बहुत सारा छोटा पार्ट बनता है, उसका चक्कर लगाता रहता है, ये सब यूनिवर्स में जानेंगे। इस तरह से नाटक के लिए निर्देश दिया जाता है, उसी तरह टीम का हेड होता है कप्तान। और ये एक है जिसमें अगला क्या आएगा ये बना करके लिख करके भेज देना। तो अब जाकर के मेरा इस तरह से फर्स्ट राउंड खत्म हुआ। अब आगे जो चलेगा वो रिएक्शन मैकेनिज्म। उसी तरह से फिर सेकंड राउंड, थर्ड राउंड इस तरह चलता रहेगा। इस सबको देखिए, फायदा उठाइए जो आपको एग्जाम में इससे फायदा हो सके। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. एस.के. Hussain हुसैन sir. सर के Welcome क्लास to केमिस्ट्री Hussain, केमिस्ट्री sir. गार्डन में आपका By स्वागत है। एस.के. हुसैन सर।